अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सिंध बोर्ड के मुताबिक चैप्टर नंबर 10 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसे आज हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ऑप्टिक्स के बारे में आप थोड़ा समझें क्या होता है। ऑप्टिक्स स्टूडेंट्स असल में फ़िज़िक्स की एक ब्रांच होती है और इसमें हम पढ़ते हैं लाइट के बारे में। इट इज़ दी स्टडी ऑफ लाइट। लाइट के बारे में आप जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो ऑप्टिक्स में ही आती है। जैसे लाइट क्या चीज़ है, किस तरह से लाइट बनती है या किस तरह से वो प्रोपेगेट करती है, ट्रेवल करती है, किस तरह से लाइट की वजह से हमें चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं, उनके इमेजेस किस तरह से फॉर्म होते हैं मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के। तो हर तरह की स्टडी जिसका ताल्लुक़ लाइट से है उसको हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं और ये क्या है, फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइट क्या चीज़ होती है, किस चीज़ को हम लाइट कहते हैं। तो देखिए, लाइट आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा होगा, उसके बारे में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इस तरह होता है कि उसमें 6-7 तरह की डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो गैमा रेज होती है, एक्सरे होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, देन विबग्योर, विजिबल रीजन जिसको आप कहते हो, उसके बाद इंफ्रारेड होती है, ठीक, माइक्रोवेव होती है और रेडियो वेव होती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का एक पूरा जो सीक्वेंस है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये वाला जो रीजन है विबग्योर वाला, इसको आप कहते हो लाइट, जिसमें आपके पास वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, मतलब ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी वजह से आपको ऑब्जेक्ट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। उस रीजन को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के उस रीजन को हम कहते हैं लाइट। ठीक, और ये जो होती है आपके पास, ये आपको पता होगा कि जो विजिबल रीजन होता है उसकी वेवलेंथ जो होती है हमारे पास 380 नैनोमीटर से लेके और तकरीबन 760 नैनोमीटर के दरमियान होती है। इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसकी वेवलेंथ उससे ज़्यादा और ज़्यादा। तो इस डायरेक्शन में जब हम जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ जाती है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। ये 380 है, बढ़ती गई, हर कलर की डिफरेंट वेवलेंथ होती है, वॉयलेट की अलहदा, इंडिगो की अलहदा, इस तरह सबकी अलहदा होती है। और सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो रेड कलर की होती है, तकरीबन 760 नैनोमीटर या इससे कुछ कम। ठीक, तो ये रीजन की जो आपके पास इस वेवलेंथ वाली जो लाइट होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, उसे हम लाइट कहते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, तो लाइट आप कह सकते हो it is a part of electromagnetic spectrum whose wavelength is from 380 to 760 नैनोमीटर। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एक्चुअली लाइट होती है। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि लाइट क्या होती है तो आप सिंपल कहोगे कि एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट जिसकी वेवलेंथ 380 से 760 हो, या इसको अगर राउंड ऑफ कर लें तो तकरीबन 400 से 800 नैनोमीटर के दरमियान में जिसकी वेवलेंथ होगी वो आपकी सिंपल लाइट कहलाएगी।
ठीक है स्टूडेंट्स, इसी लाइट की स्टडी हम करते हैं ऑप्टिक्स में। स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स को हम दो ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, एक फिजिकल ऑप्टिक्स जिसे वेव ऑप्टिक्स भी कहा जाता है, और एक जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स जिसे रे ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। फिजिकल ऑप्टिक्स क्या होती है? फिजिकल ऑप्टिक्स में स्टूडेंट्स हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन बहुत छोटे लेवल पे जाके हम देखते हैं कि लाइट का बिहेवियर क्या होगा जब वो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करती है। इतने छोटे ऑब्जेक्ट्स कि जिनका साइज लाइट की वेव लेंथ के कंपेरेबल हो, उनके लगभग हो। तो जब लाइट इतने छोटे ऑब्जेक्ट्स से जाके इंटरेक्ट करती है तो उसके साथ क्या होता है, उसी बिहेवियर को हम समझने के लिए फिजिकल ऑप्टिक्स में उसको स्टडी करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डायफ्रैक्शन या पोलराइजेशन। तो वहाँ पे जब हम डबल स्लिट में जो स्लिट्स लेते हैं या डायफ्रैक्शन में जो स्लिट्स लेते हैं, वो स्लिट्स का साइज़ बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि वो जो स्लिट्स हैं उनका साइज़ लाइट की वेव लेंथ के कंपेरेबल होता है। तो फिर वहाँ पे हम लाइट का बिहेवियर चेक करते हैं कि लाइट किस तरह से बिहेव कर रही है। हम लाइट को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारे पास इंटरफेरेंस आ जाता है, डायफ्रैक्शन आ जाता है, जिसमें हमारे पास पोलराइजेशन आ जाता है, पोलराइजेशन। तो इतने छोटे लेवल पे जाके जब लाइट को स्टडी करते हैं तो वो फिजिकल ऑप्टिक, या वहाँ पे हम वेव्स को डिस्कस करते हैं तो लिहाजा वेव ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। जबकि स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आप लाइट का जो बिहेवियर है वो स्टडी करते हो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए जिनका साइज़ लाइट की वेवलेंथ से बहुत बहुत ज़्यादा हो। जैसे मिसाल के तौर पे मिरर है, लेंस है, टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स और दूसरी चीज़ें। तो जहाँ भी आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं लाइट के जिनका साइज़ बहुत बहुत ज़्यादा हो लाइट की वेवलेंथ के मुकाबले में, तो ऐसी स्टडी को लाइट की हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो फिजिकल ऑप्टिक्स है या वेव ऑप्टिक्स है वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 में जाके, अकॉर्डिंग टू सिंध बोर्ड में आपके पास चैप्टर नंबर 9 है, नेचर ऑफ लाइट। तो वहाँ हम एक्चुअली डिस्कस करेंगे वेव ऑप्टिक्स को, लेकिन यहाँ चैप्टर 10 में हम बात कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स को या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को। तो चलें स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। या इसको हम कहेंगे रे ऑप्टिक्स। कुछ किताबों में जो है वो रे ऑप्टिक्स का वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है और कहीं पे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। तो रे एक्चुअली क्या चीज़ होती है स्टूडेंट्स? रे जो आपके पास लाइट होती है, लाइट जो ट्रैवल कर रही है, वैसे तो वो वेव की तरह ट्रैवल करेगी आगे की तरफ, लेकिन उसके ट्रैवल करने का जो पाथ है, जो उसका रास्ता है, उसको हम एक लाइन से शो करा देते हैं और उस लाइन को हम रे कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने पानी में पत्थर फेंका, तो पत्थर फेंकने के बाद जो वेव्स हैं वो आगे की तरफ जो है वो ट्रैवल कर रही हैं, ऐसे चारों तरफ जाती हैं। मैं इस तरह से शो करा देता हूँ। अब वेव एक्चुअली जा किस डायरेक्शन में रही हैं स्टूडेंट्स? अगर यहाँ पे इस वाले रीजन को देखें तो इस डायरेक्शन में ये वेव्स जा रही हैं। तो ये जो डायरेक्शन आपने वेव्स की शो करवाई है, इसको हम कहते हैं रे। तो अब यहाँ स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में या रे ऑप्टिक्स में हम लाइट को वेव बना के शो नहीं करेंगे, बस लाइट की डायरेक्शन शो कर देंगे कि लाइट किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। मतलब रे को इस्तेमाल करते हुए हम लाइट की स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, लाइट का जो बिहेवियर है स्टूडेंट्स, वो हम मिरर्स को इस्तेमाल करते हुए भी पढ़ सकते हैं, लेंस को इस्तेमाल करते हुए भी, और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को। जब आप मिरर्स को इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन होती है, ठीक, और जब आप लेंसेज को इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन होती है।
तो यहाँ स्टूडेंट्स जो हम चैप्टर नंबर 10 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, यहाँ पे हम लेंस को इस्तेमाल करते हुए लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, मतलब यहाँ पे हम एक्चुअली रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स जब हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, तो मैं रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन स्टूडेंट्स, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास लाइट ट्रैवल कर रही है। अब देखें यहाँ पे हम जो है लाइट को वो एज अ रे शो करेंगे। तो लाइट जो है आपकी वो ट्रैवल कर रही है एयर में, और यहाँ पे फर्ज करें आपके पास गिलास मौजूद है, शीशा। एयर जो स्टूडेंट्स वो लेस डेंस होती है, रेयर मीडियम होता है एज कंपेयर टू गिलास। तो जो एयर जो होती है, मैं लिख देता हूँ, एयर एक्चुअली रेयर मीडियम होता है। पढ़ चुके हैं आप, रेयर मतलब लेस डेंस मीडियम होता है। ठीक, जबकि गिलास जो होता है, गिलास एक डेंसर मीडियम है एज कंपेयर टू एयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे होता क्या है कि आपकी जो लाइट है वो अभी एयर में ट्रेवल कर रही है, मतलब कम डेंस वाले मीडियम में, और अब वो इंटर हो रही है गिलास के अंदर ज़्यादा डेंस वाले मीडियम में। इसका मतलब लाइट का मीडियम चेंज हो रहा है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, जब भी लाइट का मीडियम चेंज होता है तो लाइट बैंड हो जाती है। ठीक, जैसे मिसाल के तौर पर आपकी जो लाइट है वो यहाँ से ट्रेवल करती हुई आ रही है, तो इसको ऐसे ही सीधा जाना चाहिए, ऐसे सीधे इसको ट्रैवल करते रहना चाहिए, लेकिन ये ऐसे ट्रैवल नहीं करती। जब अपना मीडियम चेंज करती है तो ये थोड़ी सी बैंड हो जाती है, और बैंड होके अब ये कुछ इस तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देती है। तो देखें, सीधे आते आते जब इसका मीडियम चेंज हुआ तो ये थोड़ी सी बैंड हो जाती है। लाइट में जो बैंडिंग आ रही है मीडियम चेंज होने की वजह से, उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लाइट है वो बैंड किस तरफ होगी, वो ऐसे आते हुए सीधी वो इधर बैंड हो जाएगी, या ऐसे जाते हुए और इधर बैंड हो जाएगी। तो इस चीज़ के लिए हमारे पास एक रूल है, वो रूल मैं आपको बता देता हूँ। तो रूल ये कहता है स्टूडेंट्स कि लाइट आपके पास जो ट्रैवल करके आ रही है, जिस सरफेस पे ये आके टच कर रही है, उस सरफेस पे आप उसके परपेंडिकुलर पहले एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करें, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल। एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रा कर लें आप, इस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक, अब अगर तो कम डेंस वाले मीडियम से लाइट एयर से गिलास में आ रही है, मतलब कम डेंस वाले मीडियम से ज़्यादा डेंस वाले मीडियम में लाइट इंटर हो रही है। तो रूल ये कहता है कि जब कम डेंस वाले मीडियम से ज़्यादा डेंस वाले मीडियम में इंटर हो लाइट, तो वो सीधे जाने के बजाय इस नॉर्मल के करीब बैंड हो जाएगी। देखिए, ये लाइट सीधे ऐसे जा रही थी, ये लाइट सीधे ऐसे जा रही थी, लेकिन ऐसे जाने के बजाय क्या हुई, ये इस तरफ बैंड हो गई, इधर बैंड हो गई। किस तरफ? नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई, नॉर्मल के करीब बैंड हो गई। तो रूल यही कहता है कि जब कम डेंस वाले मीडियम से ज़्यादा डेंस वाले मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी तो वो नॉर्मल के करीब आ जाएगी। ठीक, तो ये बैंड हो गई। पहला रूल ये कहता है। दूसरा रूल ये कहता है स्टूडेंट्स कि जब फ़र्ज़ करें ये ट्रैवल करते अब दोबारा अपना मीडियम यहाँ पे चेंज कर रही है। अब ये गिलास में ट्रैवल कर रही थी लाइट, अब ये ट्रैवल कर वापसी जो है वो एयर में आना चाहेगी, तो अगेन इसका मीडियम चेंज हो रहा है, तो अब दोबारा बैंड होगी। लेकिन अब किस तरफ बैंड होगी, तो उसको देखने के लिए अगेन आप क्या करेंगे, जो सरफेस है जिससे लाइट टकरा रही है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन आप ड्रा कर लें। उस लाइन को आप क्या कहेंगे, ये नॉर्मल लाइन है। ठीक, इमेजिनरी लाइन है। तो रूल ये कहता है कि जब डेंसर मीडियम से लेस डेंस मीडियम में लाइट जाती है तो वो नॉर्मल से, वो ऐसे जा रही थी, लाइट ऐसे आ रही थी ना, सीधे लाइट ऐसे आ रही थी, लेकिन अब ये ऐसे नहीं जाएगी बल्कि बैंड हो जाएगी, और बैंड होके ये नॉर्मल से और दूर चली जाएगी।
तो रूल क्या कहता है स्टूडेंट्स कि जब कम डेंस वाले से ज़्यादा डेंस वाले मीडियम में लाइट इंटर होगी तो नॉर्मल के करीब बैंड हो जाएगी। लाइट ऐसे आ रही थी, ये ऐसे जाती, ऐसे चली जाती, लेकिन क्या हुआ कि लाइट बैंड हो गई इस तरफ, इधर बैंड हो गई नॉर्मल के करीब। और जब ज़्यादा डेंस वाले से कम डेंस वाले मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर चली जाती है। लाइट यहाँ से आ रही थी तो यहाँ से आते आते उसे सीधे ऐसे आना चाहिए था, लेकिन वो बैंड हो गई नॉर्मल से दूर। तो ये दो रूल्स हैं स्टूडेंट्स, इसको आप जहन में रखिएगा। क्लियर होगी बात? तो फिलहाल स्टूडेंट्स हम यहीं तक रखते हैं। कल हम बाकायदा स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 10 को, लेंसेज के बारे में फिर हम स्टडी करेंगे कि लेंस में से जब लाइट गुजरती है तो लाइट का बिहेवियर किस तरह से होता है और किस तरह से वो इमेज वगैरह जो है वो फॉर्म करती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।